बकरी की आवाज सुनाई दी। मुझे मुसलसल ये गमगीन सी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कोई जानवर मुश्किल में है। बकरी की आवाज? लाली, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ तो बस चिड़ियों की अपनी आवाजें हैं और फूलों की खुशबू। क्या तुम ठीक हो? कहीं धूप तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, तुम लोग समझ नहीं रहे। मुझे यकीन है कि वो इसी जंगल में है। वो आवाज मेरे दिल को छू गई है। हमें इसे ढूंढना चाहिए। अगर हमने इसकी मदद ना की। लाली, मगर कहाँ ढूंढे? ये इतना बड़ा घना जंगल है और अगर हमें कुछ ना मिला तो हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। प्लीज एक बार मेरे कहने पर चलकर तो देखो। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो करीब ही है। आखिरकार मिट्टू तोता और टोनी चिड़िया लाली चिड़िया की बात मान लेते हैं और जंगल में बकरी को ढूंढने पर राजी हो जाते हैं। वो सारे जंगल को छान मारते हैं और आखिरकार उन्हें बकरी मिल जाती है। बकरी एक वीरान जंगल में अकेली खड़ी थी। मैं तुम सब परिंदे मेरी आवाज सुन सकते हो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं कई घंटों से यहाँ बैठी हूँ। मैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बहन, लाली ने तुम्हारी आवाज सुनी और हम सब तुम्हारी तलाश में निकल आए। बताओ क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? मेरा मालिक मुझे इस जंगल में घास चराने लाए थे। मैं चलते चलते बहुत दूर निकल आई और कब रास्ता भूल गई मुझे पता ही नहीं चला। अब ना मुझे मेरा मालिक मिल रहा है, ना मेरे अपने रेवड़ की कोई दूसरी बकरी नजर आ रही है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे डर लग रहा है अब मैं कभी अपने मालिक से नहीं मिल पाऊंगी। तो ये तो बहुत दुख की बात है। हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या गुजर रही होगी। जब अपने अपनों से बिछड़ जाए तो कितना दर्द होता है। मैंने बहुत कोशिश की मालिक को ढूंढने की। हर तरफ देखा मगर सिर्फ घने दरख्त और झाड़ियां हैं। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। घबराओ नहीं बहन बकरी, बिल्कुल फिक्र मत करो। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारे मालिक को ढूंढ निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, हम सब अपने अपने इलाके के परिंदों को भी कहेंगे। जंगल में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम बस हिम्मत रखो। मैं वाकई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने सोचा था मैं हमेशा के लिए यहाँ अकेली रह जाऊंगी। मेरा तो कोई अपना भी नहीं है। ऐसी बातें मत सोचे। जंगल में कोई अकेला नहीं होता। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे तुम्हारे मालिक को ढूंढने में। तुम्हें बस हौसला रखना होगा। हम बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। हाँ, और जब तक वो नहीं मिलते हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम डरो ना। मैं आप सब बहुत अच्छे हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि परिंदे इतने अच्छे हो सकते हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। इधर बकरी की आवाजें शाका चील भी सुन रहा था। वो दरिया के किनारे खड़ा था और उसे साफ सुनाई दे रहा था कि जंगल में कोई बकरी फंस चुकी है या शायद गुम होके पहुंच गई है। और वो सोच रहा था और किस तरीके से जंगल में उस बकरी को हड़प कर जाए, यानी कि खा जाए और अपने शिकार के लिए उसे फंसा के इधर अपने पास ले आए। इधर बकरी के साथ टोनी चिड़िया, तोता और लाली चिड़िया बातें कर रही थी और शाका चील आ जाती है। शाका चील दरख्त के ऊपर बैठ जाती है और टोनी चिड़िया को और लाली चिड़िया को देखती है कि वो बकरी के साथ बातें कर रही है। और फिर वो क्या कहती है? वो कहती है, हा, क्या बात है। लगता है आज मुझे जंगल में मुफ्त का खाना मिल गया। एक भटकी हुई बकरी, कमाल है भाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बकरी मुश्किल में है, हम इसकी मदद कर रहे हैं। हा, तुम्हें क्या मालूम मदद क्या होती है? सुनो, मैं काम की बात बताती हूँ। ये मैं जानती हूँ कि इस बकरी का मालिक कौन है। ये बकरी मुझे दे दो, मैं इसे सीधा इसके मालिक तक पहुँचा दूंगी। तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। लाली, मुझे तो ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही, मगर ये बहुत बड़ी और ताकतवर चील है। हो सकता है इसे वाकई पता हो। हम तो पूरे जंगल में मालिक को कैसे ढूंढेंगे? हाँ ये बात तो है। अगर ये मदद कर दे तो वाकई अच्छा हो जाएगा। बकरी बहन, क्या ख्याल है? ये कह रही है कि ये तुम्हारे मालिक को जानती है। मैं नहीं, मुझे डर लग रहा है। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। मैं भूख की चमक। ये झूठ बोल रही है। शाका चील, तुम बकरी को अपने साथ नहीं ले जा सकती। हम उसे तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम बखूबी जानते हैं कि तुम इसे इसके मालिक तक नहीं बल्कि अपने पेट तक पहुंचाओगी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे खाओगी। तुमने कई बार ऐसा किया है। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओ। मैं सच कह रही हूँ तो बकरी मुझे दे दो, मैं इसके घर इसके मालिक तक पहुँचा दूंगी। शाका चील, हम बकरी को नहीं देंगे। हम खुद इसके मालिक को ढूंढेंगे।
तुम मेरी बात नहीं मान रहे। ये बकरी मैं इसके मालिक तक पहुंचा दूंगा, तुम फिक्र ना करो। इधर दो मुझे, जल्दी करो, मेरी बात सुनो, तुम परे हट जाओ, मैं इसे लेके जाती हूँ। खबरदार, जब तक हम जिंदा हैं तुम इस बकरी को हाथ नहीं लगा सकती। ये हमारी दोस्त है और हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जाओ यहाँ से, ये जंगल सिर्फ तुम्हारे शिकार के लिए नहीं है। शाका झील से जान छुड़ाने के बाद टूनी चिड़िया, लाली चिड़िया और मिट्टू तोता बकरी को लेकर उसके मालिक को ढूंढने लग जाते हैं और आखिरकार 1 घंटे के बाद वो उस फार्म पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बकरियों का फार्म था और उसका मालिक था। बकरियों का मालिक जब देखता है कि उसकी एक बकरी गुम हो गई थी, उसे तो पता ही नहीं था। उसने जब बकरी देखी तो तब उसे पता चला कि उसकी एक बकरी गुम हो गई थी। उसने टूनी चिड़िया, लाली चिड़िया और मिट्टू तोते का शुक्रिया अदा किया और उन्हें कहा कि अगर आप तुम आज बकरी ना लेके आते तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। और अगर ये आपको स्टोरी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। टूनी चिड़िया जंगल की सबसे साफ दिल चिड़िया थी। एक दिन वो दरिया के किनारे बैठी हुई थी कि इसे ना दरिया में एक तैरता हुआ बड़ा सा थैला नजर आता है। टूनी चिड़िया झट से उठती है, अपनी चोंच में वो थैला निकाल लेती है। दिल ही दिल में कहती है ये पता नहीं किसका थैला होगा, पता नहीं इसमें कितना खजाना होगा, पता नहीं ये कहाँ से आया होगा और कहाँ जा रहा होगा, कीमती सामान पता नहीं कितना सारा होगा। टूनी खुद से सवाल पूछती रहती है। वो थैला लेकर अपने घोंसले की तरफ रवाना हो जाती है ताकि इसे किसी ईमानदार परिंदे को दिखाया जा सके कि किसका है, जिसका भी हो उसे वापस किया जाए। जंगल में खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। टूनी चिड़िया को एक राज वाला थैला मिला है जिसमें खजाना छुपा है। सबसे पहले सारे परिंदे आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आता है काला कौवा। काला कौवा बहुत लालची होता है। काला कौवा कहता है चिड़िया बहन, ये थैला तो मेरे दादा के वक्तों का है। इसमें हमारा खानदानी खजाना था जो दादा ने मुझे देना था, लेकिन दादा के हाथों से ये गुम हो गया था और दरिया में गिर गया था और दरिया से तैरता तैरता अब तुम्हारे पास आ गया है, लिहाजा ये मुझे वापस कर दो। टूनी चिड़िया हंसती है, कहती है काली रानी खजाना और तुमने रिपोर्ट तक नहीं की। काला कौवा शर्मिंदा हो जाता है और चुपचाप वापस चला जाता है। फिर आता है कबूतर। कबूतर कहता है चिड़िया चिड़िया, मैंने ऐसा ही थैला कल चील के पीछे दौड़ते हुए गिरा दिया था। वो मेरे पास था, उसमें मेरा कुछ आम सा सामान है और वो कोई खास नहीं है, बस मुझे मेरा थैला वापस कर दो, ये मेरा ही है, गिर गया था। चिड़िया कहती है वाकई क्या तुम तो कल पहाड़ों पर थे। टूनी सवाल करती है। कबूतर मुंह छुपा लेता है और चुपके से पीछे हट जाता है। अब आती है चील, काले कौवे की दोस्त, कहती है अरे चिड़िया, ये थैला मेरी मम्मी ने मुझे शादी पर दिया था। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मम्मी ने दिया था मुझे, ये मेरा हक है, तो ये मुझे वापस कर दो, ये मेरा ही है। टूनी चिड़िया कहती है गोल करती है तुम्हारी शादी तो पहले साल हुई थी और ये थैला तो गीला है, अभी दरिया से निकाला है। चील गुच्छे में आ जाती है और वापस चली जाती है। मोरनी अभी आती है लेकिन वो बस पास बैठी रहती है। कहती है भाई मेरा तो नहीं है ये, लेकिन थैला खूबसूरत लग रहा है, जिसका भी है बहुत खूबसूरत है। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी वक्त जंगल के दरख्तों के पीछे से शोर सुनाई देता है। चिड़िया ने खजाना छुपा लिया है, चलो लेते हैं। टूनी चिड़िया के दरवाजे पर भीड़ लग जाती है। हर परिंदा दावा करता है कि थैला उसी का है। टूनी चिड़िया थक जाती है। एक कहती है कि एक काम करते हैं, सबके सामने थैला खोल लेते हैं, जो भी चीज निकलेगी वो ही फैसला करेगा कि किसका थैला है। चीज देख के फिर बात की बात बाद में होगी। सारे परिंदे कहते हैं ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि जैसे ही इसको थैले को खोल देंगे तो पता चल जाएगा किसका है। अच्छा ये होता है कि सब हाँ कर देते हैं और थैला खोलने लग जाते हैं। जैसे ही टूनी चिड़िया थैला खोलती है सब की सांसें रुक जाती है। ऐसे हो जाते हैं कि जैसे किसी सांप ने काट लिया हो। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, सांसें रुक जाती हैं और सारे शर्मिंदा हो जाते हैं। थैले से भला क्या निकलता है? एक गंदा बदबूदार पुराना जूता और साथ एक पर्ची जिस पर पता क्या लिखा था? जिस पे लिखा था लालच बुली बलाए, पुराने जूते से ज्यादा बदबूदार। काला कौवा मुंह बनाता है, सारे जानवर इधर उधर भाग जाते हैं और सारे शर्मिंदा हो जाते हैं। टूनी चिड़िया का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है तो लालच बुली बला निकली। जंगल में गर्मी का मौसम